आई किस प्रकार से कि जब वो चाप सिंह उस सोमवती को छोड़कर फौज में चला जाता है सजनों, मुश्किल से हफ्ता होता है शादी को, और जो बिछड़ने का दर्द होता है एक दूसरे से प्यार करने के बाद, वो शायद प्यार करने वाले ही समझ सकते हैं। आइए किस प्रकार से वो सोमवती उस चाप सिंह को एक चिट्ठी लिखती है और उस चिट्ठी के माध्यम से किस प्रकार से अपने दिल का हाल बताते हुए ऐसे कहते हैं लिख जाती है। क्या बताएं? जिसकी बारात लौट जाती है, तेरे सामने बीत गया सारा, झूल घली ना डाले में, तेरे फोटू गला झगड़े जासू जो धर गया थाड़े में, सामण बीत गया सारा, झूल घली न डाले में, फोटू गला झगड़े जासू जो धर गया थाड़े में, सामण बीत गया सारा। होया करती है प्यार प्रेम की बात कि जब कोई साथी अपने से दूर हो जाए और उसका फोटो मिले तो उसी से बातचीत करके टाइम पास कर लिया करते हैं। कहने लगे कि पिया जी तने नहीं पता ये दुनिया में बहुत छोटी होया करे, पति दूर हो और औरत हार श्रृंगार कर ले तो बहुत ताने मारा करे। आइए किस प्रकार से पहली बात में कैसे क्या क्या कहने रही, क्या बताया? चूड़े की झनकार
करेगा यार, किसके ढूंढे बसाओगा। अरे बताने लगे कि पिया जी मेरे भी मन में आवा कि मेरे दौरे भी ये चीज होती तो बातें न्यारी होती। अरे कौन कौन सी चीज की बात कहने लगे, के बताओ। मानस की जिंदगी में सबसे खुशनसीबी का दिन और सबसे खुशनुमा दिन वही होता है जब उसकी शादी होती है। मोई तेरी तो ही नहीं ना, जब ही तो छोटी अटंबर में चढ़ा अंडा तू के सबसे खुशनुमा दिन वही होता है कि जब उसकी शादी होती है। कहने लगी मैं इतनी खुश थी यो सोच के कि मेरा ब्याह होगा, लेकिन मैंने ब्याह करके क्यों मिला, कुछ भी नहीं। ब्याह का वो लाडू है जो खावे वो पछतावे, जो ना खावे वो पछतावे। इससे बढ़िया खा का पछताओ, कुछ फल भी मिलेगा। आइए कैसे तीसरी बात में के कहने लगी, के बता रही मन में
अपने दिल का हाल लिख दिया, ये बता दिया। के लिखा गुरुजी? हाँ मास्टर जी। तो मेहरबान हो, किस्मत का लिखा मिट सकता नहीं आंसू बहाने से। अरे जो होना है होकर रहेगा किसी भी बहाने से। शादी हो जाती है सत्यवान और सावित्री की, 1 वर्ष का समय बीत जाता है। वो दिन आ जाता है जो नारद जी ने राजा सुपति को बताया था। तो सावित्री सत्यवान के साथ चली जाती है जंगल में। चक्कर आ जाता है सत्यवान को, तो गोद में लेट जाते हैं। यमराज आते हैं और सवाल जवाब होते हैं दोनों के। कवि ने किस प्रकार से क्या लिख दिया बताएंगे। पूनम त्यागी महल वाला मेरठ और उनका साथ देंगे महाशय सतपाल दोसा। सावित्री। हाँ यमराज जी। जो नारद के द्वारा बात बताई गई थी, 1 वर्ष की आयु है इसकी, सत्यवान की। अब इसके प्राण नहीं बच सकते, वापिस चली जा। यमराज जी, इसका समय पूरा हो चुका है। ये बात तो मैं जानती हूँ कि मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं आपके पीछे अपने पति के प्राण नहीं, केवल 3 वचन चाहती हूँ और आप चले जाइए। 3 वचन तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन सत्यवान के प्राणों के सिवा कुछ भी मांग सकती है वही पूरा हो जाएगा। 3 वचन दे दूंगा, सब पूरा हो जाएगा, लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं बच सकते। यमराज जी, मैं आपसे अपने पति के प्राण बिल्कुल नहीं मांगूंगी, केवल आप मुझे 3 वचन दे दीजिए और जो आप कहना ठीक है, मेरी बात को सुन ले। कह दीजिए। अरे रेशम झोटा घला झूल में, सावत्री तू घनी भूल में। अरे कौन सी चीज तेरी, रेशम झोटा घला झूल में, सावत्री तू घनी भूल में। कौन सी चीज तेरी, रेशम झोटा घला झूल में, रेशम झोटा घलारी झूल में।
सावित्री, हाँ यमराज। वाकई तू पतिव्रता है, मैं मानता हूँ, लेकिन 3 वचन भी दूंगा और सब कुछ मांग ले, लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं बच पाएंगे क्योंकि इसका समय पूरा हो चुका है। तो मेरी बात सुन लीजिए। बताइए। पतिव्रता धर्म का हक कैसे नाश किया जाएगा, जग पड़लों में कसर ही ना जब धोरे से पिया जाएगा। तुम लेने को आए हो कैसे पति दिया जाएगा, तुम लेने को आए हो कैसे पति दिया जाएगा। तोड़ के कानून कैसे इसके साथ ब्याही गई, सारी बात नारद जी की जबां से बताई गई। पैदा सो न पैद मृत्यु सोच के बनाई गई, पैदा सो न पैद मृत्यु सोच के बना। तेरा धर्म तो प्यार करण का, यहाँ इसका है समय मरण का। तेरा धर्म तो प्यार करण का, यहाँ इसका है समय मरण का। कैसे करूं मैं परी, रेशम झोटा घला झूल में, रेशम झोटा गलारी झूल में। मैं 3 वचन देता हूं तुम्हें और तीनों वचनों में कुछ भी मांग सकती है, ठीक है, सत्यवान के प्राणों के सिवा। आप मेरी बात सुन लीजिए और अपनी बात कह दीजिए। और नहीं चाहती मेरा मान लीजिए कि ना रोकती ना टोकती, 3 वचन मुझे देना, मुझे शांति देकर के फिर पति जी के प्राण लेना, मुझे शांति देकर के फिर पति जी के प्राण लेना। बात है प्रत्यक्ष इसमें कहीं नहीं पर्दा उल्हा, जीती जान बचे नहीं, अपना मतलब साफ खुला। मांगना सो मांग ले फिर 3 वचन दे के बोला, मांगना सो मांग ले फिर 3 वचन दे के बोला। अपनी हट पे हटी हुई है, अपने धर्म पे डटी हुई है, अपनी हट पे हटी हुई है, अपने धर्म पे डटी हुई है। पक्की बुनियाद धरी, रेशम झोटा घला झूल में, रेशम झोटा घलारी झूल में। यमराज जी, हाँ सावित्री, बात सुने, जो भी वचन मांगूंगी। ठीक है, 3 वचन मैं तुम्हें देता हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हैं। तो सुन लीजिए। पहले वचन में भाई मांगू ये जया सुगर का मिले, सास ससुर की आंख खुले, राजपाट में धड़का मिले। तीसरे वचन में मुझे इसी पति का लड़का मिले, तीसरे वचन में मुझे इसी पति का लड़का मिले। मैं अपनी जगह आप हूँ, तुझे अपनी जगह रहना पड़े। पहला और दूसरा अब तुझको वचन लेना पड़े, तीसरा वचन भी कुछ सोच करके देना पड़े, तीसरा वचन भी कुछ सोच करके देना पड़े। बहुत दूर तक सोच गई है, धर्मराज तक पहुंच गई है, बहुत दूर तक सोच गई है, धर्मराज तक पहुंच गई। अरे कोई ना वीर डरी, रेशम झोटा घला झूल में, सावित्री तू घनी भूल में। कौन सी चीज तेरी, रेशम झोटा घला झूल में, रेशम झोटा घलारी झूल में।
सावित्री, हाँ यमराज जी। तुझे वचन 2 दे दिए, हाँ। तीसरा वचन क्या है तेरा? तीसरा वचन यमराज जी कि मैं पुत्रवती हूँ। मेहरबान हो यमराज के पीछे पीछे सावित्री पीछा नहीं छोड़ती। यमराज धोखा खा जाते हैं और तीसरे वचन को हाँ कर देते हैं कि जा तू पुत्रवती होगी। किस तरह क्या लिख दिया भला कवि ने? बिना तेरी नहीं जाने सबसे पहले करम बड़ा चोले नाप ले, इसीलिए भरम बड़ा। तीसरा वचन भी दे दे पतिव्रता का धर्म बड़ा, तीसरा वचन भी दे दे पतिव्रता का धर्म बड़ा। चाहे करके देखो कोई खाली नहीं प्रीत गई, सावित्री तन खूब छड़ा बीत गई सो बीत गई। सत्यवान तुझे दिया मैं हार गया तू जीत गई, सत्यवान तुझे दिया मैं हार गया तू जीत गई। दूर करो अब मन के डरने कैलाशी गौरी शंकर ने, दूर करो अब मन के डरने कैलाशी गौरी शंकर ने। फिर जोड़ी तेरी भरी रेशम झूठा गला झूल में, सावित्री तू घड़ी भूल में। कौन सी चीज तेरी रेशम झूठा गला झूल में, रेशम जो